कि वो आए और सबको बुके देकर सम्मानित करें और उनको सम्मानित करें। आप लोगों का जोरदार प्रदर्शन होने चाहिए सर के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मैनेजर साहब मिस्टर जी सर आए और सर को उनके देकर सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे बीच फीमेल स्टूडेंट हैं वो आए और सर को बुके देकर सम्मानित करें। और हम बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच मेल स्टूडेंट हैं वो आए और सर को बुके देकर सम्मानित करें। हम लोगों का इतिहास गवाह है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले दीप जलाया जाता है। आए हम लोग शुरू कर दें। शेयर मार्केट की शुरुआत बहुत सालों पहले, हजारों वर्ष पहले, जब हमारे देश के लोग, हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश की खोज करते थे और हमारे यहाँ जो भी चीज़ों की उत्पादन होती थी उस चीज़ों को दूसरे देशों में जाके बेचते थे और उससे प्रॉफिट करते थे, तभी शेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी थी। पहले क्या था कि हमारे देश में जो भी चीज़ें उत्पादन होता था उस चीज़ों को हम अपने पानी के जहाज पे लोड करके दूसरे देश भेजते थे और वहाँ पे उसको बेच करके लोग मुनाफा करते थे। अभी आप बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट्स में लोग पैसा लॉस करते हैं। शेयर मार्केट्स में 90% सही में मार्केट्स में, इस मार्केट्स में पैसा लूज होता है। तो जिस तरीके से अभी शेयर मार्केट्स में रिस्क है, लोग पैसा लॉस करते हैं, सेम उस समय भी वही था कि शेयर मार्केट्स में उस बिजनेस में लोग पहले लॉस करते थे। लॉस क्या था कि जब वो अपने सामानों को पानी के जहाज पे लोड करके भेजते थे तो बहुत सारे ऐसे जहाजें थी जो समुद्र में डूब जाती थी। अब जो वो जहाज डूब गई तो उनको क्या होगा? लॉस होगा। तो फिर जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिससे हम हर डे कैसे पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से, तो उस तरीके से पहले भी लोग, हमारे देश के जो व्यापारी थे, एक सिस्टम बनाया कि वो अपने सामानों को किसी एक जहाज पे ना भेज करके वो अपने सामानों को अलग अलग जहाज़ों पे भेजता था। कोई सामान को भेजना है तो एक जहाज पे ना भेज करके 10 जहाज़ों के थ्रू वो भेजते थे। तो ऐसा नहीं था कि सारे जहाजें डूब जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जहाजें थी जो पानी में डूब जाती थी और बहुत सारे जहाजें वो बिजनेस करके वापस लौट जाता था। तो एवरेज उनको प्रॉफिट होता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। वो व्यापारी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई हमारे देश में। वो जो बिजनेसमैन हमारे देश के थे, बहुत सारी कंपनी बनी, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहा, बहुत सारी प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेनली नीड होता है पैसा। पैसा होगा तभी वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो फिर क्या किया, वो पब्लिक से पैसा लेना शुरू किया, उधार पैसा लेना शुरू किया। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक के पास जाते थे, वो अपने बिजनेस को समझाते थे, वो बोलते थे कि हमारी कंपनी में ये बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन होता है, आप सिर्फ हमारे फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करो, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, सारी काम हम करेंगे। हम सेल्स देखेंगे, हम मार्केटिंग देखेंगे, हम प्रोडक्शन देखेंगे, हम कंपनी के स्टाफ को देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपको हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे जितना, उतने की कुछ परसेंटेज की हिस्सा हमारी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसकी हिस्सा आपको मिलेगी। अगर हमारे, मान लीजिए कि हमारी कंपनी में आप 10 करोड़ रुपया देते हैं तो हम अपनी कंपनी की पूरी प्रॉफिट्स की 10% की हिस्सा आपको दे देंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% का मालिक आप होंगे।
तो उस तरीके से लोग कंपनी में पैसा लगाते थे, वो कंपनी प्रॉफिट करके लोगों को देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपनी थी जो पब्लिक को पैसा देना बंद कर दिया, वो फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तब जाकर के बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तब जाकर के अब हमारे देश में एक्सचेंज की स्थापना हुई है और अब कोई भी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उधार नहीं ले सकता है। अभी भी उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा की नीड होती है, तो वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा ना लेकर के सबसे पहले उस कंपनी को एक्सचेंज में लिस्ट की जाती है और उनका प्री आईपीओ इशू किया जाता है, आईपीओ इशू किया जाता है, शेयर इशू किया जाता है। वो अपनी कंपनी की आईपीओ और शेयर को पब्लिक्स में बेच करके, अपनी कंपनी की हिस्सा को पब्लिक्स में बेच करके पब्लिक्स उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से वो कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करता है और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स को पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अब जो है कोई भी कंपनी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक्सचेंज के माध्यम से वो शेयर्स को खरीद रहा है, उसके कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद रहा है।